जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। आज हम लोग झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उसको देखने जा रहे हैं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना समय गंवाएँ आज के सेशन को प्रारंभ किया जाए। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का हाइडर पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो झारखंड का जो हाइडर पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये आपका तिलैया डैम में स्थित है। ठीक है, तिलैया डैम में बना हुआ है और तिलैया डैम जो है दोस्तों, ये आपका कोडरमा ज़िले के बराकर नदी पे स्थित है। ठीक है, यह ध्यान रख लीजिएगा, तिलैया डैम जो है आपका कोडरमा ज़िले के बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी। ऑप्शन ए भागलपुर जेल में, कलकत्ता जेल में, रांची जेल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जेल में। ठीक है, बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु भागलपुर जेल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। आप लोगों को बताना है झारखंड पार्टी का गठन जो है कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1933, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, झारखंड पार्टी का जो गठन है ये आपका 1950 में हुआ था। इनका किनके द्वारा किया गया था अगर पूछा जाए तो झारखंड पार्टी का जो गठन है दोस्तों, ये आपका जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा जो आप झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है। तो आप लोगों को बताना है भारत के खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है आपका झारखंड में होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को रांची के चुटुपाली घाटी में कब फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1858 को, 1856 को, 1861 को, 1877 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1858 को। ठीक है, जो ओरमांझी के ज़मींदार उमराव सिंह थे, उनके जो दीवान थे शेख भिखारी जी, उनको रांची के चुटुपाली घाट में 1858 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामपुर वर्तमान रामगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1557 ईस्वी में। ठीक है, 1557 ईस्वी में जो रामपुर जो वर्तमान में रामगढ़ है, इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों अकबर की सेना ने मुग़ल विरोधी अफ़गान जुनैद करानी को हराया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो है मुग़ल की सेना ने अफ़गान के जुनैद करानी को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में, किस जनजाति में है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता किस जनजाति में है। ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति, ऑप्शन नंबर सी मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता जो जनजाति में पाई जाती है वो आपका उरांव जनजाति है। ठीक है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति। इसका भी जो सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा उरांव जनजाति। ठीक है, धुमकुरिया जो है दोस्तों ये आपका उरांव का युवा गृह है। ठीक है, उरांव का युवा गृह को कहा जाता है धुमकुरिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरहर की खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए दुमका, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी लातेहार, ऑप्शन नंबर डी कड़ोरमा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू जिला। ठीक है, दलहन तिलहन का दोस्तों याद रख लीजिएगा, दलहन तिलहन के बारे में अगर पूछा जाए तो जितना दलहन तिलहन है कोडरमा, माफ़ कीजिएगा, पलामू गढ़वा वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जितना दलहन तिलहन होता है आप लोगों का अधिकतर अगर पूछा जाए तो पलामू गढ़वा साइड में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जो 1857 का क्रांतिकारी था इसमें सिंहभूम क्षेत्र का लीडर कौन था। ठीक है,
ऑप्शन ए राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह जो थे ये आपका संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, छोटनागपुर संयुक्त सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, छोटनागपुर संयुक्त सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1954, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा छोटनागपुर संयुक्त सभा की स्थापना जो दोस्तों 1954 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, रांची ज़िले में जो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर हुंड्रू जलप्रपात है ये आपका 320 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, हुंड्रू जलप्रपात जो है 320 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर नदी पूछा जाए तो दोस्तों हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर जिला पूछा जाए तो रांची हो जाएगा, स्थान पूछा जाए तो बुंडू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तिलका माझी, भूषण सिंह, जयपाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिलका माझी। ठीक है, तिलका माझी का उपनाम जो था वो आपका जबरा पहाड़िया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन कब किया गया था? आप लोगों को बताना है शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन है कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1954 को, ऑप्शन नंबर बी 1964 को, ऑप्शन नंबर सी 1970 को, ऑप्शन नंबर डी 1989 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1970 को। ठीक है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी को किया गया था, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी? तो आप लोगों को बताना है किस जनजाति में जो है नर बलि की प्रथा पाई जाती थी। ऑप्शन नंबर ए चीक बढ़ई, ऑप्शन नंबर बी संथाल, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी हो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीक बढ़ई। ठीक है, चीक बढ़ई में जो है दोस्तों याद रख लीजिएगा नरबली की प्रथा पहले पाई जाती थी जो अब बंद हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का, बुद्धू भगत का संबंध किससे है? आप लोगों को बताना है जो बुद्धू भगत हैं इनका संबंध किससे है? कोल विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा कोल विद्रोह से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 1832-33 में जो लड़ा गया था कोल विद्रोह उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा बुद्धू भगत का संबंध किससे है? कोल विद्रोह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा पंचायत, ऑप्शन नंबर बी मुंडा पंचायत, ऑप्शन नंबर सी हाथू मुंडा पंचायत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ा पंचायत व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पढ़ा पंचायत व्यवस्था। मुंडा जनजाति में जो सर्वोच्च न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा पढ़ा पंचायत व्यवस्था। और इसके अगर प्रमुख की बात किया जाए दोस्तों तो इसके प्रमुख को कहा जाता है पढ़ा राजा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसके प्रमुख को कहा जाता है पढ़ा राजा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? आप लोगों को बताना है मुगल काल में जो है बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? ऑप्शन नंबर ए राजमहल, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी पलामू। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजमहल क्षेत्र में। ठीक है, राजमहल क्षेत्र में जो है मुगल काल में
बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर राजमहल पूछा जाए कि किस राजमहल जो क्षेत्र है वो किस ज़िला में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज क्षेत्र में। ठीक है, साहेबगंज ज़िला में राजमहल पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति, ऑप्शन नंबर सी मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी भील जनजाति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति में दोस्तों गोदना प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, जो कि महिलाएं और पुरुषें अपने हाथ में गोदना गुदवाती हैं। जो पुरुष हैं बेसिकली हाथ में सिक्के का चित्रण कराते हैं। ऐसा मानना है दोस्तों संथाल जनजाति के लोगों का ऐसा मानना है कि जब मरण उपरांत, जैसे मान लिया मृत्यु के पश्चात स्वर्ग हो चाहे नरक हो, वहाँ पे एक दूसरे को, अपने गोतिया, अपने रिश्तेदार को पहचानने के लिए गोदना जरूरी है। ठीक है, जिस कारण से ये लोग गोदना प्रथा का प्रचलन पाया जाता है इस जनजाति में। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा संथाल जनजाति जो है पुरुषों के हाथों में सिक्के का निशान पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई? 2012, 2011, 2001, 2007। तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड राज्य जल नीति जो है आपका 2011 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा झारखंड राज्य जल नीति 2011 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर बी भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी पांडे गणपत राय। तो इसका सही आंसर दोस्तों रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है, उस पर जो मुख्य गेट था, मुख्य दरवाज़ा था, उस पर आपका भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं उनका नाम से नामकरण किया गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम से उस गेट का नामकरण किया गया था, मुख्य द्वार का। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम से मुख्य द्वार का नामकरण किया गया था, याद रख लीजिएगा, झारखंड के कांग्रेस रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेतारहाट, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी घाटशिला, ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नेतारहाट। ठीक है, नेतारहाट को जो है पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेतारहाट को याद रख लीजिएगा स्थानीय भाषा में बांस का बाजार भी कहा जाता है। नेतारहाट को अंग्रेजी में नेचर्स हाट भी कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जो है दोस्तों नेतारहाट को जाना जाता है। नेचर्स हाट मिला के जो है नेतारहाट बनता है। ठीक है, और वहाँ के स्थानीय भाषा में जो है नेतारहाट को बांस का बाजार कहा जाता है। ठीक है, नेतार मतलब बांस और हाट का मतलब बाजार होता है। ठीक है, इसे माफ़ कीजिएगा, इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा पहाड़ों की रानी नेतारहाट, नेचर्स हाट भी कहा जाता है और बांस की बाज़ार भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है बौद्धकालीन जो भद्रकाली की मंदिर है ये आपका किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवघर ज़िला, ऑप्शन नंबर बी गढ़वा ज़िला, ऑप्शन नंबर सी चतरा ज़िला, ऑप्शन नंबर डी पलामू ज़िला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतरा ज़िला। ठीक है, चतरा ज़िला के इटखोरी में जो दोस्तों याद रख लीजिएगा इटखोरी में बौद्धकालीन भद्रकाली की मंदिर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? चतरा ज़िले के इटखोरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि झारखंड की सबसे जो बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संथाल जनजाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी,
ऑप्शन नंबर डी अजय नदी। तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है ये आपका दामोदर नदी है। अगर झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी आपका दामोदर नदी ही है। इसका उद्गम स्थल की बात किया जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा टोरी चंदवा लातेहार जिला, ठीक है। और इसका मुहाना की अगर बात किया जाए तो हुगली नदी, याद रख लीजिएगा, इसका मुहाना की अगर बात किया जाए तो हुगली नदी, ठीक है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना कब हुई थी तो याद रख लीजिएगा 7 जुलाई 1948 को जो है इस पर दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम परियोजना की प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है झारखंड का कौन सा स्थान, कौन सा जिला जो है बौद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा धनबाद जिला, ठीक है। धनबाद जिला जो है बुद्ध धर्म के लिए प्रमुख था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जिला में, ठीक है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है आपका दोस्तों बोकारो जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि झारखंड का जो छऊ नृत्य है उसका जनक जिला कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों सरायकेला खरसावा जो है झारखंड के छऊ नृत्य का केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है। आप लोगों को बताना है झारखंड का जो है सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी पलामू। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जिला, ठीक है। झारखंड का जो सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है ये आपका धनबाद जिला है, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों 31वां और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ इसका आंसर आप सभी को आता होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में जो कुल है दोस्तों 32 प्रकार के जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें से आपका 8 जो है आपको आदिम जनजाति की श्रेणी में देखने को मिलता है और बाकी जो है आपका जनजातीय समूह आता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।